Hello students, this is Preeti. Welcome to Skyland Education, the Education Hub. This is the second video of chapter 4. वीडियो 1 में हमने लिस्ट के कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखे थे। इस वीडियो में हम लिस्ट को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इनको शेयर करें जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम लिस्ट के बिल्ट इन फंक्शंस एंड मेथड्स को स्टडी करेंगे। देन हम लिस्ट को कंपेयर करना सीखेंगे। देन हम देखेंगे कि हम लिस्ट को कैसे ट्रेवर्स कर सकते हैं। देन हम लिस्ट के एलिमेंट्स को डिलीट करना सीखेंगे। देन हम सीखेंगे कि हम कैसे लिस्ट की ट्रू कॉपी बना सकते हैं। एंड इन द लास्ट एज यूजुअल हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है लिस्ट मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस। इस वीडियो में हम लिस्ट के मेथड्स को एंड बिल्ट इन फंक्शंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट फंक्शन है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन का यूज़ लिस्ट की लेंथ निकालने के लिए किया जाता है। सेकंड फंक्शन है लिस्ट फंक्शन। लिस्ट फंक्शन का यूज़ हम लिस्ट क्रिएट करने के लिए करते हैं। लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके हम कोई एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर सीक्वेंस का यूज़ करके भी हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन का यूज़ हम लिस्ट के एंड में किसी सिंगल एलिमेंट को अपेंड करने के लिए करते हैं या फिर अपेंड फंक्शन का यूज़ करके हम किसी एक सिंगल लिस्ट को भी अपेंड करा सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने इन तीनों ही फंक्शंस को बहुत ब्रीफ में डिस्क्राइब किया है क्योंकि मैं इनको प्रैक्टिकली समझाने वाली हूँ कि इनको हम प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेंथ फंक्शन कैसे वर्क करता है। इसके लिए हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं लिस्ट 1 और इसमें मैंने वैल्यूज़ दी हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। सो स्टूडेंट्स, हमारी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है और इसमें हमारे प्रेजेंट टाइम पे 5 एलिमेंट्स स्टोर हैं। अब हम लेन फंक्शन का यूज़ करेंगे और आर्ग्यूमेंट में मैंने दिया है लिस्ट 1। तो लिस्ट 1 की प्रेजेंट टाइम पे जो भी लेंथ होगी वो रिटर्न हो जाएगी, जो कि प्रेजेंट टाइम पे 5 है, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी हैं वो रिटर्न हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने रिटर्न हो गया है 5। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, लिस्ट की लेंथ रिटर्न करता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा लिस्ट फंक्शन। लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके हम एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम कोई ऐसे लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले हम एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करते हैं। एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के लिए मैं दे रही हूँ लिस्ट 2 और इसमें मैंने क्या दिया हुआ है, लिस्ट फंक्शन, यानी कि यहाँ पे जो हमारा लिस्ट 2 है वो एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। और अगर मैं प्रिंट करती हूँ यहाँ पे लिस्ट 2 को तो हमारे सामने एक एम्प्टी लिस्ट डिस्प्ले होगी। तो लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके एक हम एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम एक ऐसी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम किसी सीक्वेंस को एज अ एलिमेंट दे रहे हैं। इसके लिए मैं एक मैं एक स्ट्रिंग ले रही हूँ str1 और इसमें मैंने वैल्यूज़ दी हुई हैं AEIOU। तो जो हमारा ये वेरिएबल है str1, इसमें प्रेजेंट टाइम पे जो वैल्यू स्टोर है या जो स्ट्रिंग स्टोर है वो क्या है, AEIOU। देन हम लिस्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। मैंने दिया है लिस्ट 3 और इसमें मैंने क्या वैल्यू दी है, मैंने लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके जो str की वैल्यू थी वो मैंने लिस्ट 3 में ट्रांसफ़र कर दी है थ्रू द लिस्ट फंक्शन। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट 3 क्रिएट हो चुकी है और इसमें प्रेजेंट टाइम पे जो एलिमेंट्स स्टोर हैं वो इस स्ट्रिंग से आए हुए हैं। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि ये कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें स्टोर्ड हैं। तो आप देख सकते हैं कि str1 में जितने भी लेटर्स थे उसको इसने सेपरेटली एज अ एलिमेंट इंक्लूड कर लिया है। तो इस तरीके से हम लिस्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन का यूज़ किसी भी लिस्ट के एंड में एलिमेंट्स को अपेंड करने के लिए किया जाता है। हम ले लेते हैं
लिस्ट वन का एग्जांपल ले लेते हैं और हम इसमें कुछ एलिमेंट को अपेंड करके देखते हैं। तो मैंने दिया है लिस्ट वन डॉट अपेंड और मैंने यहाँ पे दिया है 60। तो जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे हमारा एक एलिमेंट लिस्ट के एंड में अपेंड हो चुका है। हम लिस्ट को प्रिंट करा के देख लेते हैं। मैंने दिया है लिस्ट वन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे चेंजेस हो चुके हैं, 60 लिस्ट में अपेंड हो चुका है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जब अपेंड ऑपरेशन से किसी एलिमेंट को अपेंड करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिंगल एलिमेंट को ही अपेंड करा सकते हैं, या हम लिस्ट भी अपेंड कर सकते हैं। देखिए लिस्ट कैसे अपेंड होगी। मैंने दिया है लिस्ट वन डॉट अपेंड और मैंने ब्रैकेट में एक लिस्ट दी है। मैंने इसमें वैल्यू दी है 70 एंड 80। तो जब हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो हमारी जो लिस्ट प्रेजेंट टाइम पे होगी उसमें 70 एंड 80 ऐड हो चुका होगा, लेकिन वो सिंगल एलिमेंट की तरह ही काउंट होगा। यानी ये एक सिंगल एलिमेंट हमने अपेंड किया है, ना कि दो सेपरेट एलिमेंट। चलिए प्रिंट करके देखते हैं लिस्ट वन को। तो आप देख सकते हैं कि 70 80 हमारे सामने डिस्प्ले हो चुका है, लेकिन ये एक सिंगल एलिमेंट की तरह ही डिस्प्ले हो रहा है। ये एक सिंगल एलिमेंट ही है यहाँ पे, ये दोनों सेपरेट एलिमेंट नहीं हैं। एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ मल्टीपल आइटम्स को या एलिमेंट्स को अपेंड करने के लिए किया जाता है, बट जो हमारे आइटम्स हैं या जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो लिस्ट की फॉर्म पे होने चाहिए। अदरवाइज हम वन टाइम पे सिर्फ वन एलिमेंट को ही अपेंड कर पाएंगे। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन का यूज़ किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट को स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर आइटम या एलिमेंट कितनी बार लिस्ट में अपीयर हुआ है। स्टूडेंट्स, हमने बहुत ब्रीफ में इनको देखा है, इनको हमने समझा है कि ये कैसे वर्क करते हैं। चलिए अब हम इनको प्रैक्टिकली थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम इन तीनों फंक्शंस को भी प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। अभी हमने अपेंड फंक्शन करके देखा था, अब हम एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं। हम लिस्ट वन का ही एग्जांपल लेंगे और इसमें मैं एक्सटेंड ऑपरेशन परफॉर्म कराऊंगी। मैंने दिया है एक्सटेंड और देन मैंने इसमें एलिमेंट दिए हैं 40 एंड 50। तो ये सक्सेसफुली अपेंड हो चुका है। अब अगर हम लिस्ट वन को प्रिंट कराते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये 40 एंड 50 ऐड हो चुका है, यानी अपेंड हो चुका है, लिस्ट के लास्ट में अपेंड हो चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब हमने अपेंड फंक्शन का यूज़ करके लिस्ट को अपेंड कराया था उसने लिस्ट को एक सिंगल एलिमेंट की तरह ही लिया था। लेकिन यहाँ पे हमने जब एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करके लिस्ट को अपेंड कराया है तो वो लिस्ट के एलिमेंट्स को सेपरेटली काउंट करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अपेंड में और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस है। चलिए अब हम देखते हैं कि इंसर्ट फंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं। इंसर्ट फंक्शन का यूज़ किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। तो हम लिस्ट वन का ही एग्जांपल लेंगे और मैं यहाँ पे एलिमेंट स्टोर कर रही हूँ, इंसर्ट कर रही हूँ लिस्ट वन डॉट इंसर्ट और मैं इंसर्ट कर रही हूँ इसके सेकंड एलिमेंट पे 25 को। तो हमारा एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है। अब हम लिस्ट वन को प्रिंट करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सेकंड इंडेक्स पे 25 इंसर्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम वन टाइम इसको और करके देख लेते हैं। मैंने दिया है लिस्ट वन डॉट इंसर्ट और मैंने दिया है 0th इंडेक्स के एलिमेंट की वैल्यू को 100 कर दिया है। तो अगर अब हम लिस्ट वन को प्रिंट करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 0th इंडेक्स का एलिमेंट 100 हो चुका है। ये हम जो इंसर्ट में हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो 2 आर्ग्यूमेंट देते हैं। फर्स्ट हमारी इंडेक्स वैल्यू होती है और सेकंड हमारी वैल्यू होती है कि हम इस इंडेक्स पे क्या वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं। तो आई होप कि आपको इंसर्ट फंक्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देन है हमारा काउंट फंक्शन।
काउंट फंक्शन का यूज़ लिस्ट में किसी पर्टिकुलर आइटम या एलिमेंट की अकरेंस को बताने के लिए किया जाता है कि कोई पर्टिकुलर आइटम कितनी बार लिस्ट में प्रेजेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने दिया है लिस्ट 1 डॉट काउंट 40। तो ये बताएगा कि जो 40 है वो लिस्ट में कितनी बार डिस्प्ले हुआ है या कितनी बार अकर हुआ है। तो ये दे रहा है 2 क्योंकि 40 हमारे लिस्ट में 2 टाइम है, 1 एंड 2। चलिए इसको एक बार और करके देखते हैं। लिस्ट 1 और यहाँ पे मैंने दिया है अब 90 लिस्ट 1 डॉट काउंट और मैंने दिया है 90। तो 90 यहाँ पे एक भी बार नहीं आया है तो ये 0 रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम इन तीनों फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन का यूज़ किसी पर्टिकुलर आइटम को या एलिमेंट को लिस्ट से रिमूव करने के लिए किया जाता है। ये उस आइटम को लिस्ट से रिमूव करता है जिसको कि हमने इसके आर्ग्यूमेंट में दिया हुआ होता है। अगर वो पर्टिकुलर आइटम लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है तो ये एरर जनरेट करता है। नेक्स्ट फंक्शन है पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन का यूज़ किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन का यूज़ किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिटर्न करने के लिए और उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। ये उस एलिमेंट को रिटर्न करता है और रिमूव करता है लिस्ट से जिसकी इंडेक्स वैल्यू इसमें हमने एज अ आर्ग्यूमेंट दी होती है। अगर हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया हुआ है तो ये लास्ट एलिमेंट को रिटर्न करता है और उसको रिमूव कर देता है। स्टूडेंट्स चलिए अब हम इन सभी फंक्शंस को डिटेल में प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम रिमूव फंक्शन को और पॉप फंक्शन को प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले हम वर्क करके देखते हैं रिमूव फंक्शन पे। इसके लिए हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। मैंने दी है अपने लिस्ट 1 और इसमें मैंने वैल्यूज स्टोर कराई हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50 एंड 60। तो ये लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब हम इस पर रिमूव फंक्शन लगा के देखते हैं। मैंने दिया है लिस्ट 1 डॉट रिमूव फंक्शन यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, अपनी लिस्ट का नेम लिखेंगे, देन हम रिमूव फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट में यानी हम पैरेंथेसिस के अंदर उस एलिमेंट को लिखेंगे जिसको कि हम डिलीट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे 30 लिखेंगे और जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारा एलिमेंट डिलीट हो चुका होगा। अब हम लिस्ट को प्रिंट करा के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इसमें से 30 रिमूव हो चुका है। अगर आप किसी ऐसे एलिमेंट को रिमूव कराने की कोशिश करते हैं जो कि लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे एरर शो होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 90 को रिमूव कराती हूँ तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे एरर डिस्प्ले होगी। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन भी डिलीशन का वर्क ही करता है लेकिन इसमें हमें इंडेक्स देनी होती है, यानी इसमें हम एज ए आर्गुमेंट इंडेक्स देते हैं। चलिए सेम लिस्ट पे हम इस वर्क को परफॉर्म करके देखते हैं। तो पहले हम अपनी लिस्ट देख लेते हैं हमारी लिस्ट में कितने एलिमेंट बचे हुए हैं। प्रेजेंट टाइम पे हमारी लिस्ट में 5 एलिमेंट्स बचे हुए हैं। अब हम इसमें पॉप फंक्शन का यूज़ करते हैं। मैंने दिया है लिस्ट 1 डॉट पॉप और यहाँ पे हम इंडेक्स देंगे कि हम कौन सी इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं। मैंने दिया है 1। तो पॉप फंक्शन क्या करता है, जो यहाँ पे हमने इंडेक्स दी हुई है उस इंडेक्स के एलिमेंट को पहले रिटर्न भी करेगा और डिलीट भी करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसने 20 को रिटर्न भी किया है और इसने 20 को डिलीट भी कर दिया होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 20 भी डिलीट हो चुका है। अगर हम पॉप फंक्शन में आर्ग्यूमेंट में कुछ भी नहीं देते हैं
फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया है लिस्ट वन डॉट पॉप और इसके आर्गुमेंट में मैंने कोई भी इंडेक्स नहीं दी है, तो ये ऑटोमेटिकली जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसको रिटर्न करता है और उसको डिलीट करता है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसने लास्ट वाली वैल्यू रिटर्न की है। अब देख लेते हैं कि ये डिलीट भी हुई है या नहीं हुई है। तो मैंने दिया है लिस्ट वन और आप देखेंगे कि ये 60 भी इसमें से। नेक्स्ट फंक्शन है रिवर्स फंक्शन। रिवर्स फंक्शन का यूज लिस्ट के एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में करने के लिए किया जाता है। देन नेक्स्ट फंक्शन है सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट फंक्शन का यूज लिस्ट के एलिमेंट्स की सॉर्टिंग के लिए किया जाता है। ये सॉर्टिंग अल्फ़ाबेटिकली भी हो सकती है या फिर नंबर बेस्ड भी हो सकती है, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। तो चलिए इन फंक्शंस को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स रिवर्स फंक्शन को और सॉर्ट फंक्शन को प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने यहाँ पे टू लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर ली है, लिस्ट वन, और इसमें मैंने वैल्यूज़ दी है 99, 28, 89, 12, 66 एंड 34। देन मैंने लिस्ट टू बनाई है, इसमें मैंने एलिमेंट्स लिए हैं टाइगर, ज़ेब्रा, लायन, कैट, एलिफेंट एंड डॉग। अब सबसे पहले हम रिवर्स फंक्शन देखते हैं कि रिवर्स फंक्शन कैसे वर्क करता है। रिवर्स फंक्शन लिस्ट के एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में सेट कर देता है। तो देखते हैं इसको। मैंने दिया है लिस्ट वन डॉट रिवर्स, और जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे हमारी लिस्ट वन रिवर्स हो चुकी होगी। अब हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। आप देखेंगे स्टूडेंट्स हमारी लिस्ट रिवर्स हो चुकी है। 34 सबसे लास्ट में था, वो सबसे स्टार्टिंग में आ चुका है, देन 66, देन 12, देन 89, देन 28 एंड देन 99। चलिए अभी हम लिस्ट टू पे भी करके देखते हैं रिवर्स फंक्शन। मैंने दिया है लिस्ट टू डॉट रिवर्स, और अब हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो अब देखेंगे स्टूडेंट्स लिस्ट टू भी हमारी रिवर्स हो चुकी है। सबसे लास्ट में यहाँ पे डॉग था, यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में है, देन एलिफेंट, देन कैट, देन लायन, देन ज़ेब्रा एंड देन टाइगर। तो इस तरीके से हम रिवर्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं हम कि सॉर्ट फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे। सॉर्ट फंक्शन लिस्ट के एलिमेंट की सॉर्टिंग के लिए किया जाता है। अब हम लिस्ट वन पे सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, और अब हम लिस्ट वन को प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब सॉर्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लिस्ट टू पे भी सॉर्टिंग लगा के देखते हैं। मैंने दिया है लिस्ट टू डॉट सॉर्ट, और हम जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे हमारी लिस्ट के एलिमेंट सॉर्ट हो चुके होंगे। अब हम इसको प्रिंट करा के देख रहे हैं। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स ये एलिमेंट्स भी अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो चुके हैं। ये जो सॉर्टिंग होती है, अगर हमने यहाँ पे रिवर्स का ऑर्डर नहीं दिया हुआ होता कि हमें असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है, वो ऑटोमेटिक। स्टूडेंट्स अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं उसमें जो सॉर्टिंग हो रही थी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रही थी। अगर हमें सॉर्टिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लिस्ट वन, अपनी लिस्ट का नेम देंगे, देन हम सॉर्ट फंक्शन लिखेंगे, देन ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे रिवर्स, यानी हमें लिस्ट अपनी रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, और इक्वल टू हम देंगे ट्रू। और अब हम लिस्ट वन को प्रिंट करा के देखेंगे। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी जो लिस्ट है वो सॉर्ट हो चुकी है, लेकिन वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुई है। हम लिस्ट टू पे भी इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैंने दिया है लिस्ट टू डॉट सॉर्ट, देन रिवर्स इक्वल टू ट्रू, और अब हम लिस्ट टू को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारी लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट फंक्शन है सॉर्टेड फंक्शन। सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ भी लिस्ट के एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए ही किया जाता है, लेकिन इसमें जब हम सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं तो एक न्यू लिस्ट क्रिएट होती है, और जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट होती है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे।
लेकिन जो न्यू लिस्ट होगी उसमें हमारे चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं। लेकिन जब हम सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो जो चेंजेस होते हैं वो हमारी ओरिजिनल लिस्ट पे ही होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मिन फंक्शन। मिन फंक्शन का यूज़ लिस्ट के एलिमेंट में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रिटर्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन इज मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन लिस्ट के एलिमेंट्स में से लार्जेस्ट एलिमेंट्स को रिटर्न करता है। नेक्स्ट है हमारा सम फंक्शन। सम फंक्शन लिस्ट के एलिमेंट्स को ऐड करके उनका एडिशन यानी उनका सम रिटर्न करता है। नेक्स्ट फंक्शन इज इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन का यूज़ किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की इंडेक्स रिटर्न कराने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन इज क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन का यूज़ लिस्ट के सभी एलिमेंट्स को एक साथ रिमूव करने के लिए किया जाता है और ये फंक्शन परफॉर्म होने के बाद एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करता है। तो स्टूडेंट्स, इन सभी फंक्शंस को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है हमारा सॉर्टेड फंक्शन। सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ भी लिस्ट के एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए ही किया जाता है। लेकिन सॉर्टेड फंक्शन में और सॉर्ट फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। चलिए देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने दिया है लिस्ट 2 इक्वल्स टू सॉर्टेड, देन मैंने दिया है लिस्ट 1। अब स्टूडेंट्स, जब हमने सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ किया था तो जो हमारी लिस्ट 1 थी वो चेंज हो गई थी, लेकिन यहाँ पे हमारी लिस्ट 1 में कोई भी चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे अगर हम सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे लिस्ट 1 एज इट इज़ है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। लेकिन अगर हम लिस्ट 2 को प्रिंट करा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी लिस्ट में चेंजेस हो चुके हैं और वो सॉर्ट हो चुकी है। लेकिन अगर हम सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करके सॉर्टिंग करते हैं तो हमारी एक्चुअल लिस्ट के एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, यानी हमारी जो एक्चुअल लिस्ट है उस पर चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन अगर हम सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ करके लिस्ट के एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं तो हमारी एक्चुअल लिस्ट में चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। चलिए, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मिन फंक्शन। मिन फंक्शन का यूज़ लिस्ट से मिनिमम या स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे मिन फंक्शन, देन मैं दूंगी अपनी लिस्ट का नेम जो कि लिस्ट 1 है, और जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे सामने 11 डिस्प्ले हो गया है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन का यूज़ लिस्ट से ग्रेटेस्ट एलिमेंट को रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है मैक्स और यहाँ पे मैं दूंगी अपनी लिस्ट का नेम जो कि लिस्ट 1 है। आप देख सकते हैं कि जो इस लिस्ट का मैक्सिमम एलिमेंट है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो चुका है, दैट इज़ 85। देन हम सम फंक्शन देखेंगे। सम फंक्शन का यूज़ करके हम लिस्ट के सभी एलिमेंट का सम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम देंगे सम फंक्शन और आर्ग्यूमेंट में हम देंगे लिस्ट 1। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे इन सभी एलिमेंट्स का सम होके हमारे सामने डिस्प्ले हो गया है। नेक्स्ट फंक्शन है इंडेक्स फंक्शन। देख लेते हैं स्टूडेंट्स ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम देंगे अपने लिस्ट का नेम जो कि लिस्ट 1 है और हम देंगे यहाँ पे इंडेक्स, और इंडेक्स में हम देंगे कोई भी वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैंने दिया है 11। तो पहले देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। इंडेक्स फंक्शन में यहाँ पे आर्गुमेंट में हम जो भी वैल्यू देंगे ये उस वैल्यू की इंडेक्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे मैंने दिया है 11, तो 11 की इंडेक्स प्रेजेंट टाइम पे 2 है तो इसको 2 रिटर्न करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 रिटर्न कर रहा है। चलिए इसको एक बार और परफॉर्म करके देख लेते हैं। मैंने दिया है लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स और इस बार मैंने दिया है 85। तो स्टूडेंट्स 85 की क्या इंडेक्स होगी, जो कि 4 होगी, तो इसको 4 रिटर्न करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इसने 4 रिटर्न किया है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन का यूज़ लिस्ट के सभी एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए किया जाता है। मैंने दिया है लिस्ट 1 डॉट क्लियर। जैसे ही हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा हमारी लिस्ट 1 के सभी एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। चलिए करके देखते हैं। अब हम लिस्ट 1 को हम प्रिंट करा के देख लेते हैं।
आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे लिस्ट 1 के सारे एलिमेंट डिलीट हो चुके हैं। अगर हमें अपनी लिस्ट से सभी एलिमेंट्स को एक साथ डिलीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग लिस्ट। पाइथन में हम दो लिस्ट को कंपेयर भी करा सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। जब हम दो लिस्ट पे कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो पाइथन इंटरनली लिस्ट के एलिमेंट्स को कंपेयर करता है और ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट प्रोवाइड करता है। नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, चलिए इन एग्जांपल्स को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो ये हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट कंपैरिजन ऑपरेशन को प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसे वर्क करता है। मैंने एक लिस्ट ली हुई है और मैंने इसमें वैल्यूज़ दी हैं 1, 2, 8 एंड 9 और मैं इसको कंपेयर करा रही हूँ लेस देन ऑपरेटर के लिए एक और लिस्ट पे जिसमें मैंने एलिमेंट दिया है 9 एंड 1। इस ऑपरेशन में क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे सामने दो लिस्ट हैं और दोनों में कंपैरिजन ऑपरेशन हमने किया हुआ है लेस देन। तो ये कैसे परफॉर्म होगा, इसमें क्या होगा कि हमारा जो पहला एलिमेंट है उसको कंपेयर कराया जाएगा फर्स्ट लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कराया जाएगा। अगर फर्स्ट लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट छोटा है सेकंड लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट से तो हमारे सामने ट्रू रिटर्न होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ट्रू रिटर्न हो गया है। चलिए कुछ और एग्जांपल करते हैं। मैंने दिया है 1, 2, 8 एंड 9 और देन मैंने लेस देन ऑपरेशन लगाया है और यहाँ पे मैं सेकंड लिस्ट ले रही हूँ 1, 2, 9 एंड 1। इस स्टेटमेंट में क्या होगा, क्योंकि हमारे जो स्टार्टिंग के दो एलिमेंट हैं वो सेम हैं, यहाँ पे कंपैरिजन होगा इस 1 का इस 1 से, यहाँ पे दोनों ही इक्वल हैं तो नेक्स्ट एलिमेंट का कंपैरिजन होगा, देन कंपैरिजन होगा इस 2 का एंड इस 2 का, ये दोनों भी इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो हम नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन होगा 8 का और 9 का। अगर फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट फर्स्ट लिस्ट का एलिमेंट छोटा है सेकंड लिस्ट के एलिमेंट से तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम सेम यही ऑपरेशन ग्रेटर देन के लिए भी करते हैं। तो मैं सेम लिस्ट ले रही हूँ और यहाँ पे मैंने ऑपरेशन लगाया है ग्रेटर देन और हम सेम लिस्ट यहाँ पे भी लेंगे 1, 2, 9 एंड 1। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉल्स आया है, ऐसा क्यों हुआ है, तो स्टार्टिंग के तो हमारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, इन्हें तो हम छोड़ ही देते हैं। देन हमारा जो कंपैरिजन होगा वो 8 और 9 में होगा। यहाँ पे हमारा जो 8 है वो छोटा है 9 से, तो हमारा जो कंपैरिजन है वो होना चाहिए 8 ग्रेटर देन 9। क्या 8 ग्रेटर देन 9 है? नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये हमारी ये वाली कंडीशन थी वो फॉल्स हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हुआ है। देन हम कुछ और ऑपरेशन करके देखते हैं। मैंने सेम लिस्ट ली हुई है 1, 2, 8 एंड 9। देन मैंने लेस देन ऑपरेशन लगाया है और लिस्ट मैंने ली है 1, 2, 8 एंड 4। तो यहाँ पे कंपैरिजन कैसे होगा, यहाँ पे हमारे तीन जो एलिमेंट हैं वो इक्वल हैं, तो इन तीनों में तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। देन यहाँ पे चेकिंग होगी 9 एंड 4 की, तो यहाँ पे जो 9 है क्या वो 4 से छोटा है? नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हुआ है क्योंकि कंपैरिजन किस में हुआ था 9 लेस देन 4 में, 9 लेस देन नहीं है 4 से, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो रहा है। इसी को हम ग्रेटर के लिए लगा के देखते हैं। मैंने दिया है 1, 2, 8 एंड 9। देन मैंने ग्रेटर का यूज़ किया है और मैंने सेम लिस्ट ली है 1, 2, 8 एंड 4। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो रहा है। क्यों रिटर्न हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो 9 की वैल्यू है वो 4 से बड़ी है और यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगा है 9 ग्रेटर देन 4,
तो यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रिटर्न होगा। देन हम इक्वल ऑपरेशन का यूज़ करके भी देख लेते हैं। हम सेम लिस्ट ले रहे हैं 1 2 3 और मैंने दिया यहाँ पे इक्वल ऑपरेशन और मैं सेम लिस्ट यहाँ पे ले रही हूँ 1 2 एंड 3। तो आप देख सकते हैं कि ट्रू रिटर्न कर रहा है। देन हम कुछ और ऑपरेशन करते हैं इक्वल के लिए। मैंने सेम लिस्ट ली है 1 2 एंड 3 और मैं इसको कंपेयर करा रही हूँ 2 3 एंड 4 से। तो यहाँ पे हमारा फॉल्स आ रहा है क्योंकि दोनों लिस्ट इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हम कैसे कंपैरिजन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी जो भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं आप सबका यूज़ अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग या आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप बाकी कंपैरिजन ऑपरेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट। ट्रैवर्सिंग का मीनिंग होता है कि लिस्ट के हर एलिमेंट को एक्सेस करना एंड प्रोसेस करना। तो जब हम लिस्ट के एलिमेंट्स को हर एलिमेंट को एक्सेस कराते हैं और प्रोसेस करते हैं तो हम उसको ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड है फॉर लूप का यूज़ करके विद लिस्ट और सेकंड मेथड है फॉर लूप का हम यूज़ करें विद द रेंज फंक्शन एंड लेंथ फंक्शन। चलिए इन दोनों ही मेथड्स को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये दोनों कैसे वर्क करते हैं। सो स्टूडेंट्स लिस्ट ट्रैवर्सिंग को हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये क्या होती है और कैसे वर्क करती है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ लिस्ट 1 और इसमें मैं वैल्यूज स्टोर करा रही हूँ रेड देन ग्रीन देन ब्लू देन येलो एंड देन पिंक। तो स्टूडेंट्स हमारी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। लिस्ट क्रिएट करने के बाद अगर हमें ट्रैवर्सिंग करनी है तो हमारे पास दो मेथड होते हैं कि हम फॉर लूप का यूज़ करें लिस्ट के साथ या हम फॉर लूप का यूज़ करें रेंज फंक्शन और लेंथ फंक्शन के साथ। तो सबसे पहले हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे लिस्ट के साथ। तो देखिए चलिए देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। मैंने लिखा है फॉर आई इन लिस्ट 1 देन मैंने कॉलन यूज़ किया है देन मैं प्रिंट करा रही हूँ आई को। तो जैसे ही हम आई को प्रिंट कराएंगे लिस्ट 1 में जितने भी एलिमेंट हैं वो 1 बाय 1 हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे सामने लिस्ट 1 के सारे एलिमेंट डिस्प्ले हो गए हैं। ये कैसे वर्क कर रहा है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है फॉर आई इन लिस्ट 1। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा लिस्ट 1 से फर्स्ट स्टेप में ये लिस्ट 1 के फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 0th इंडेक्स के एलिमेंट को यानी रेड को लेके आई में डालेगा और यहाँ पे हमने आई को प्रिंट करा लिया है। तो यहाँ पे हमारा आई यानी कि हमारा रेड प्रिंट हो जाएगा। देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और लिस्ट 1 से सेकंड एलिमेंट जो कि ग्रीन है वो आई में आएगा। देन हमने आई को प्रिंट करा लिया है और आई को प्रिंट कराएंगे तो हमारे सामने ग्रीन प्रिंट हो जाएगा। देन यहाँ पे लिस्ट 1 का थर्ड एलिमेंट जो कि ब्लू है वो आई में स्टोर हो जाएगा। देन हमने आई को प्रिंट करा लिया है तो हमारे सामने प्रिंट हो गया है ब्लू। तो इसी तरीके से हमारे सारे एलिमेंट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम फॉर लूप का यूज़ लेंथ फंक्शन और रेंज फंक्शन के साथ कैसे करेंगे। तो मैंने लिखा है फॉर आई इन रेंज लेन लिस्ट 1 और देन मैंने प्रिंट कराया है लिस्ट 1 के ith एलिमेंट को। तो देख लेते हैं एक बार ये कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे हमने रेंज फंक्शन में जो रेंज दी हुई है वो हमने लेंथ दी है लिस्ट 1 की। तो यहाँ पे जो रेंज होगी वो 5 हो जाएगी क्योंकि हमारी लिस्ट में 5 एलिमेंट स्टोर हैं। तो यहाँ पे इसकी रेंज होगी 5। चलिए देखते हैं लूप कैसे वर्क करेगा। फॉर आई इन रेंज तो यहाँ पे रेंज हमारी क्या होगी 0 to 4 होगी। तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे जो वैल्यू होगी 0 वो आई में स्टोर हो जाएगी। और यहाँ पे हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, हम प्रिंट करा रहे हैं कि ith यानी कि 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो डिस्प्ले हो जाए। तो हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे रेड प्रिंट हो गया है।
तो जो रेंज फंक्शन है वो इंडेक्सेस पे वर्क करता है। तो हमारे जो आई में वैल्यू स्टोर होगी, जो आई में वैल्यू आएगी वो इंडेक्सेस आएंगी, और हम उन इंडेक्सेस पे जो एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट कराने के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी लिस्ट 1 और यहाँ पे हम ब्रैकेट में इंडेक्सेस देंगे। देन हमने क्या किया हुआ है, देन फिर से फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा और रेंज फंक्शन क्या करेगा, जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स होगा वो आई में डाल देगा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 1 और यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट को हम प्रिंट करा रहे हैं जो कि ग्रीन है, वो प्रिंट हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या होगा, देन सेकंड यानी कि 2 स्टोर हो जाएगा आई में, और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, सेकंड इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो प्रिंट होगा, वो क्या है, प्रेजेंट। स्टूडेंट्स एक बार मैं आपको इंडेक्स भी प्रिंट करा के दिखा देती हूँ। इसके लिए हम फिर से कोड लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज, और मैंने रेंज दी है लेन ऑफ लिस्ट 1, देन हम प्रिंट करा रहे हैं आई को, एंड देन हम प्रिंट करा रहे हैं लिस्ट 1 के ith इंडेक्स के एलिमेंट को। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे सामने क्या आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे हमारे सामने आउटपुट आ रहा है, सबसे पहले हमने क्या किया है, आई को प्रिंट कराया है। तो आई की जो वैल्यू होगी वो स्टार्टिंग में 0 होगी क्योंकि हमारी 0th इंडेक्स है, और 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो रेड स्टोर है। तो आप देख सकते हैं कि आई में हमारी इंडेक्सेस आती हैं, और अगर हमें उस पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट को डिस्प्ले करना है तो हम क्या देंगे, यहाँ पे हम उसको ब्रैकेट्स के अंदर रख देंगे, तो हमारे सामने उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट स्टोर है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट। लिस्ट को क्रिएट करने के बाद हम लिस्ट के एलिमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। लिस्ट के एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए हम डेल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। डेल स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लिस्ट से एक सिंगल एलिमेंट को भी डिलीट कर सकते हैं, हम मल्टीपल एलिमेंट्स को भी डिलीट कर सकते हैं, या फिर हम लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को भी डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स डिलीट ऑपरेशन को प्रैक्टिकली देखते हैं। इसके लिए मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ, लिस्ट 1, और इसमें मैंने वैल्यूज स्टोर कराई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब हम इस पर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। मैंने लिखा है डेल, और मैंने अपनी लिस्ट का नेम दिया है लिस्ट 1, और मैं यहाँ पे इंडेक्स दे रही हूँ 6। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे 6 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट स्टोर होगा, जो कि प्रेजेंट टाइम पे 7 है, वो डिलीट हो जाएगा। तो अब हम लिस्ट को प्रिंट करा के देख लेते हैं। अब हम लिस्ट प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट, जो लिस्ट हमारे सामने डिस्प्ले हुई है उसमें से हमारे 6 इंडेक्स का एलिमेंट जो कि 7 था वो डिलीट हो चुका है। चलिए कुछ और ऑपरेशन करके देखते हैं। मैंने लिखा है डेल, और मैंने लिया है अपनी लिस्ट का नेम, देन यहाँ पे मैं इंडेक्स दे रही हूँ 2 to 6। तो इस स्टेटमेंट में क्या होगा, हमारे सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट से लेके, यानी कि थर्ड एलिमेंट से लेके 5th इंडेक्स के एलिमेंट तक के सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से एलिमेंट डिलीट होंगे, 3 4 5 एंड 6। तो ये चारों हमारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। अब हम लिस्ट को प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे 2 to 5 यानी कि सेकेंड इंडेक्स से लेके 5 इंडेक्स तक के सारे एलिमेंट डिलीट हो चुके हैं, जो कि 3 4 5 एंड 6 थे। और हमारे सामने जो लिस्ट बची है वो बची है 1 2 8 9 एंड 10। स्टूडेंट्स आप इसमें डिफरेंट टाइप से डिलीशन ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग वैल्यू दी थी, स्टॉप वैल्यू दी थी। आप यहाँ पे स्टेप वैल्यू का यूज़ करके भी डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ अ लिस्ट।
इस टॉपिक को हम थ्रू एग्जाम्पल समझेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। हम इसका सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं शैलो कॉपी वाला। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट की हुई है ए और इसमें मैंने वैल्यूज़ स्टोर कराई हैं 1, 2 एंड 3। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने लिखा है बी इक्वल्स टू ए। तो अगर हम b इक्वल्स टू ए लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो a हमारी लिस्ट है उसको हमने असाइन कर दिया है b को। तो अब b भी एक लिस्ट बन चुकी है और उसमें भी प्रेजेंट टाइम पे वैल्यूज़ क्या स्टोर होंगी 1, 2 एंड 3। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हमने ए लिस्ट में कुछ चेंजेस किए हैं। हमने ए लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को 5 कर दिया है। देन हमने प्रिंट कराया है ए को। अगर हम ए को प्रिंट कराते हैं तो हमारे सामने वैल्यूज़ डिस्प्ले होती हैं 1, 5 एंड 3। यहाँ पे 5 ने रिप्लेस कर दिया है 2 को क्योंकि हमने वैल्यू चेंज कर दी है। देन हमने प्रिंट कराया है बी को। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने चेंजेस ए में किए थे वो बी में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जब इस तरीके के चेंजेस होते हैं तो हम उसको शैलो कॉपी बोलते हैं, यानी हमने ए की शैलो कॉपी दी है बी को। लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट कॉपीज़ बनाना चाहते हैं तब हम डीप कॉपी या फिर ट्रू कॉपी का यूज़ करते हैं। अगर हम लिस्ट की ट्रू कॉपी बनाना चाहते हैं तो हम कैसे उसको करेंगे, चलिए हम एग्जांपल से देखते हैं। अब हमने सेकंड एग्जांपल में एक और लिस्ट ली हुई है a इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3, इसमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। देन हमने जब b को लिस्ट a असाइन की है तो हमने थ्रू लिस्ट फंक्शन दी है। अब हमने a में कुछ चेंजेस किए हैं और हमने a के फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू 5 कर दी है। इस चेंज के बाद जब हम a को प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आती है 1, 5 एंड 3, यानी 5 ने रिप्लेस कर दिया है 2 को। देन हमने b को प्रिंट कराया है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स कि जब हम b को प्रिंट कराते हैं तो हमारे सामने वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही हैं 1, 2 एंड 3। तो जब हम इस तरीके से कॉपी बनाते हैं तो इसको डीप कॉपी बोलते हैं। जब हम इस तरीके से कॉपी बना रहे हैं तो बी के पास अपनी खुद की एक कॉपी होगी जिसमें वो खुद चेंजेस कर सकता है। अगर ए में कोई चेंजेस होंगे तो वो बी में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, लेकिन शैलो कॉपी में ऐसा नहीं होता है। अगर हमने ए में चेंजेस किए हैं तो वो बी में भी होंगे। तो अगर हमें ट्रू कॉपी बनानी है लिस्ट की तब हम लिस्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ट्रू कॉपी के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये क्या होता है। इसके लिए मैं एक लिस्ट बना रही हूँ। मैंने लिस्ट ली है ए और इसमें मैंने वैल्यूज स्टोर कराई हैं 1, 2 एंड 3। देन मैंने स्टेटमेंट दिया है बी इक्वल ए। इस स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो हमारी ए लिस्ट है उसको हमने असाइन कर दिया है बी को। तो प्रेजेंट टाइम पे बी में भी लिस्ट स्टोर है जिसमें वैल्यूज़ हैं 1, 2 एंड 3। देन मैं ए लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट की वैल्यू 5 कर रही हूँ। तो ए लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू प्रेजेंट टाइम पे 5 हो चुकी है। अब हम प्रिंट करा के देखते हैं ए को। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी ए लिस्ट है उसमें फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट 5 हो चुका है। अब हम प्रिंट करा के देखते हैं बी को। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमने चेंजेस ए में किए थे लेकिन वो हमारे चेंजेस बी में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जब हम इस तरीके से यानी बी इक्वल टू ए करके जब हम कॉपी करते हैं तो हम इसको शैलो कॉपी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बी है उसमें ए की शैलो कॉपी स्टोर हुई है। जो भी चेंजेस हम ए में करेंगे वो हमें बी में भी रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन अगर हमें ट्रू कॉपी बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। मैं फिर से एक और लिस्ट बना रही हूँ ए और इसमें मैं सेम वैल्यूज स्टोर करा रही हूँ 1, 2 एंड 3। अब हम यहाँ पे बी को लिस्ट ए असाइन करेंगे लेकिन हम लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने बी में लिस्ट ए को कॉपी कर दिया है। अब अगर मैं ए में कुछ भी चेंजेस करती हूँ, यहाँ पे मैं कर रही हूँ ए लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट की वैल्यू मैंने की है 5 और अब मैं प्रिंट करती हूँ ए को। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे चेंजेस हैं वो हमें ए में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब हम प्रिंट करा के देखेंगे बी को।
तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम बी को प्रिंट करा रहे हैं तो हमारे चेंजेस बी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो जब हम इस तरीके से कॉपी करते हैं तब हम इसको ट्रू कॉपी बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी की भी ट्रू कॉपी है, बी के पास भी उसकी खुद की कॉपी है, वो उसमें इंडिपेंडेंट है चेंजेस करने के लिए। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रू कॉपी का। नाउ द टाइम इज फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, उनका आउटपुट पूछा गया है कि इनका आउटपुट क्या होगा। सो एक क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट 1 इक्वल टू 12, 32, 65, 26, 80 एंड 10। यहाँ पे हमें एक लिस्ट दी हुई है जिसमें कुछ वैल्यूज स्टोर हैं। देन लिस्ट 1 पे इन्होंने सॉर्ट फंक्शन का यूज़ किया हुआ है। स्टूडेंट्स अभी हमने कुछ देर पहले लिस्ट के फंक्शंस स्टडी किए थे। लिस्ट के फंक्शंस में आपने सॉर्ट फंक्शन भी स्टडी किया था। सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करके हम लिस्ट के एलिमेंट्स को सॉर्ट कर सकते हैं। और जब आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके लिस्ट 1 को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है। सो नाउ बी क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे भी हमने सेम लिस्ट ली हुई है लिस्ट 1, और यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स सेम ही हैं, लेकिन हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट में सॉर्ट की जगह सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ किया हुआ है। स्टूडेंट्स अगर हम सॉर्ट की जगह पे सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ करते हैं तो जिस लिस्ट पे भी हम सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ करेंगे उस लिस्ट में हमारे चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। जैसे अभी हमने सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करके लिस्ट को सॉर्ट किया था, तो आपने देखा था कि जब हमने लिस्ट 1 को प्रिंट कराया था तो हमारी लिस्ट चेंज हो चुकी थी, सॉर्टेड ऑर्डर में हो चुकी थी। लेकिन अगर हम सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ करके लिस्ट को सॉर्ट करते हैं तो हमारी ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस नहीं होते हैं। आप यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है उसमें देख सकते हैं कि सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ करने के बाद भी जब हम लिस्ट 1 को प्रिंट करेंगे तो हमारी लिस्ट एज इट इज़ रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट है सी क्वेश्चन। सी क्वेश्चन में हमने एक और लिस्ट ली हुई है लिस्ट 1, और इसमें हमने 1 to 10 तक की वैल्यूज़ को स्टोर कराया हुआ है। देन हमने लिस्ट 1 के कुछ एलिमेंट्स को एक्सेस कराया है। एलिमेंट्स को एक्सेस कराने के लिए हम एक स्टार्ट वैल्यू देते हैं, एक स्टॉप वैल्यू देते हैं और एक स्टेप वैल्यू देते हैं। यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू भी नहीं दी है, स्टॉप वैल्यू भी नहीं दी है, लेकिन स्टेप वैल्यू दी है जो कि -2 है। तो स्टूडेंट्स जब स्टेप वैल्यू माइनस में होती है तो हमारी लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगी, और यहाँ पे ना तो स्टार्ट वैल्यू दी है ना स्टॉप वैल्यू दी है, यानी हम पूरी लिस्ट को कंसीडर करेंगे और सभी वैल्यूज़ रिवर्स ऑर्डर में 2 के गैप पे प्रिंट होंगी। आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि वैल्यूज़ हमारी क्या क्या प्रिंट हुई हैं, 10, 8, 6, 4 एंड 2। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सी क्वेश्चन का ही, लिस्ट 1 के हमने कौन कौन से एलिमेंट को एक्सेस कराया है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट में दिया हुआ है, यहाँ पे हमने स्टार्ट वैल्यू नहीं दी है लेकिन हमने स्टॉप वैल्यू दी है 3। तो यहाँ पे लिस्ट 1 के 0th 1 एंड सेकेंड इंडेक्स के एलिमेंट एक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 को तो कंसिडर किया ही नहीं जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट डिस्प्ले होंगे, 1, 2 एंड 3, क्योंकि जो हमारा 1 है वो 0th इंडेक्स पे है, 2 हमारा 1 इंडेक्स पे है एंड 3 हमारा 2 इंडेक्स पे है। तो यहाँ पे हमारे 1, 2 एंड 3 एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएंगे। देन हमने कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन लगाया हुआ है, देन हमने लिस्ट 1 के कुछ और एलिमेंट को एक्सेस किया है। यहाँ पे हमने जो एक्सेस करने के लिए कंडीशन दी है वो क्या दी है कि हमारी जो स्टार्ट वैल्यू होगी वो 3 होगी, यानी थर्ड इंडेक्स से हमारी स्टार्ट होगी, और हमने स्टॉप वैल्यू नहीं दी है। तो इसका मतलब ये है कि थर्ड इंडेक्स के एलिमेंट से हमारी बाद की पूरी लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं थर्ड इंडेक्स पे एलिमेंट है 4, और 4 के बाद की पूरी लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप ये भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी लिस्ट ही डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी क्वेश्चन। इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे एक और लिस्ट ली हुई है और इसमें 1 to 5 तक के एलिमेंट को स्टोर कराया हुआ है। देन लिस्ट 1 के हमने एक एलिमेंट को एक्सेस किया है। ये एलिमेंट कौन सा होगा, आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लेन फंक्शन का यूज़ किया हुआ है। तो लेन फंक्शन क्या करता है, जो भी हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में लिखा हुआ है उसकी लेंथ रिटर्न करता है।
तो हमने इसके आर्ग्यूमेंट में दिया हुआ है लिस्ट वन, तो लेंथ फंक्शन क्या करेगा, हमें लिस्ट वन की लेंथ रिटर्न करेगा जो कि 5 है। देन हमने -1 किया हुआ है, तो यहाँ पे लेंथ में से यानी 5 में से -1 हो जाएगा, तो हमें रिटर्न होगा 4, यानी कि लिस्ट वन के फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू हमें रिटर्न होगी जो कि प्रेजेंट टाइम पे 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट माई लिस्ट। यहाँ पे एक लिस्ट बनाई गई है माई लिस्ट जिसमें 4 एलिमेंट स्टोर कराए गए हैं 10, 20, 30 एंड 40। देन आगे क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एलिमेंट ऑफ माई लिस्ट आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस। और यहाँ पे दो ऑपरेशंस परफॉर्म कराए गए हैं अपेंड एंड एक्सटेंड, और इन दोनों ऑपरेशन के बाद आउटपुट क्या आएगा, यही हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है माई लिस्ट डॉट अपेंड, और यहाँ पे अपेंड कराया गया है एक लिस्ट को, और इस लिस्ट में दो एलिमेंट स्टोर हैं 50 एंड 60। ये आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब मैंने अपेंड फंक्शन परफॉर्म कराया है और यहाँ पे मैंने 50 एंड 60 को अपेंड कराया है, तो आप देख सकते हैं कि जब मैं माई लिस्ट को प्रिंट करा रही हूँ तो यहाँ पे 50 एंड 60 यानी इस लिस्ट को एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो यानी जब ये अपेंड होगा तो ये एज अ सिंगल एलिमेंट अपेंड होगा, ये सेपरेटली अपेंड नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करके 80 एंड 90 यानी एक लिस्ट को अपेंड कराते हैं, तो लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी सेपरेटली अपेंड होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करके 80 एंड 90 को अपेंड कराया हुआ है और ये अपेंड हो चुके हैं, और इसमें जितने भी हमने एलिमेंट्स लिखे थे, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे हमने 2 एलिमेंट लिखे थे 80 एंड 90। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 80 एंड 90 सेपरेटली अपेंड हुए हैं और वो सेपरेट एलिमेंट ही काउंट होंगे। लेकिन जो 50 एंड 60 हैं जिनको कि हमने अपेंड फंक्शन का यूज़ करके अपेंड कराया था, वो एक सिंगल एलिमेंट ही काउंट होंगे। अगर आप अपेंड फंक्शन के बाद लिस्ट की लेंथ निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 5 आएगी, लेकिन अगर आप एक्सटेंड फंक्शन के बाद लिस्ट की लेंथ निकालेंगे तो 7 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। यहाँ पे कुछ कोड लिखे हुए हैं, उनका हमें आउटपुट बताना है कि इनका आउटपुट क्या आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ए क्वेश्चन, यहाँ पे एक लिस्ट ली हुई है और इसमें 1 to 10 तक की वैल्यूज स्टोर की हुई है। देन यहाँ पे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कराया गया है और यहाँ पे हमने माई लिस्ट से कुछ एलिमेंट को डिलीट कराया है। तो ये डिलीशन ऑपरेशन किस बेसिस पे होगा, ये हमने जो रेंज दी हुई है यहाँ पे उस बेसिस पे हमारा डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे डिलीट होंगे। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग वैल्यू दी हुई है 3, तो यानी कि हमारे जो डिलीट ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा वो थर्ड एलिमेंट से यानी थर्ड इंडेक्स के एलिमेंट से होगा, और यहाँ पे हमने स्टॉप वैल्यू कुछ भी नहीं दी है। तो यानी यहाँ पे थर्ड इंडेक्स के एलिमेंट से लेके लास्ट की पूरी लिस्ट हमारी डिलीट हो जाएगी। तो जब हम प्रिंट कराएंगे माई लिस्ट को तो हमारे सामने ज़ीरोथ फर्स्ट एंड सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट ही बचे होंगे, बाकी सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में जब मैंने माई लिस्ट को प्रिंट कराया है तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट ही हमारे सामने डिस्प्ले हुए हैं, बाकी सारे एलिमेंट डिलीट हो चुके हैं। देन बी क्वेश्चन है, हमने फिर से सेम लिस्ट ली हुई है और इसमें हमने 1 to 10 तक की वैल्यूज़ को स्टोर कराया है। देन हमने डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया है माई लिस्ट पे और हमने यहाँ पे रेंज दी हुई है। यहाँ पे हमने स्टार्ट वैल्यू नहीं दी है लेकिन हमने स्टॉप वैल्यू 5 दी है। अगर हम स्टार्ट वैल्यू नहीं देते हैं तो हमारी स्टार्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 कंसिडर होती है। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से एलिमेंट डिलीट होंगे, 0 से लेके, क्योंकि हमने स्टार्टिंग नहीं दी है, तो 0th इंडेक्स के एलिमेंट से लेके 4th इंडेक्स के एलिमेंट तक की फोर्थ इंडेक्स तक के सभी एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉप वैल्यू होती है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो 0 to 4th इंडेक्स तक के एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, यानी यहाँ पे हमारे 1 to 5 तक के एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे और हमारी लिस्ट में 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10 ही प्रेजेंट टाइम पे बचेगा। तो जब हम माई लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो हमारे सामने डिस्प्ले होगा 6, 7, 8, 9 एंड 10।
देन सी क्वेश्चन है माई लिस्ट, और इसमें वही सेम हमने एलिमेंट स्टोर कराए हुए हैं। देन हमने डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया है माई लिस्ट पे, और अब हमने रेंज दी है। हमने ना तो स्टार्ट वैल्यू दी है, ना ही हमने स्टॉप वैल्यू दी है। स्टूडेंट्स, जब हम ना तो स्टार्ट वैल्यू देते हैं और ना ही हम स्टॉप वैल्यू देते हैं, तो यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी लिस्ट ही कंसीडर की जाती है। और हमने स्टेप वैल्यू दी है 2। तो यानी जब हमारी लिस्ट के एलिमेंट डिलीट होंगे तो वो 2 के गैप पे डिलीट होंगे, और पूरी लिस्ट में से हमारे एलिमेंट डिलीट होंगे। यानी सबसे पहले जो एलिमेंट डिलीट होगा वो 0th इंडेक्स का होगा, देन सेकेंड इंडेक्स का होगा, देन 4th इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट होगा। तो यानी हमारे ऑल्टरनेट एलिमेंट डिलीट होते रहेंगे, और जब हम लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो हमारे सामने कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2, 4, 6, 8 एंड 10। सो स्टूडेंट्स, लिस्ट टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको लिस्ट में सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज़ डिक्शनरी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।